जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथमः सृष्टिखंडः द्वितीयोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, एक समय मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र विनम्र स्वभाव वाले नारद जी ने तपस्या करने की इच्छा की। हिमालय पर्वत के समीप एक परम सुंदर गुफा थी, जिसके समीप मैं सदैव बड़े वेग से देवगंगा बहा करती थी। अनेक प्रकार की शोभा से युक्त अत्यंत सुंदर वहाँ एक आश्रम था। अत्यंत स्वरूप नारद जी उस आश्रम में तपस्या करने के लिए गए। उसे देखकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि श्रेष्ठ नारद जी आसन लगाकर मौन व्रत तथा प्राणायाम धारण कर बहुत समय तक तपस्या करने लगे। हे ब्राह्मणों, जिस समाधि में अहम ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला यह मंत्र जपा जाता है, जब मुनिवर नारद जी ने इस प्रकार तप करना प्रारंभ कर दिया, तब देवराज इंद्र कांपने लगे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। इंद्र ने सोचा कि नारद जी मेरा राज्य ले लेना चाहते हैं, अतः उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र प्रयत्नशील हुए। तब इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। उस समय समान बुद्धि वाला काम वहां शीघ्र ही आकर उपस्थित हो गया। कामदेव को आया हुआ देखकर कुटिल बुद्धि वाले तथा स्वार्थी महाराज इंद्र ने उसे संबोधित करके कहा। इंद्र ने कहा, मित्रवर्य महावीर, सदा हित करने वाले, तुम मेरी बातों को प्रेम पूर्वक सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से मैंने बहुतों के तपस्या का घमंड नष्ट कर दिया। मित्र, मेरे राज्य की स्थिरता सदैव तुम्हारी कृपा से ही होती है। इस समय नारद जी हिमालय की गुफा में शिवजी को लक्ष्य बनाकर दृढ़तापूर्वक तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे ब्रह्मा जी से वरदान में मेरा राज्य मांग ले, यह मुझे शंका है। आज ही तुम वहां जाकर उनके तप में विघ्न डालो। इस प्रकार देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर मधुप्रिय कामदेव बड़े घमंड से उस स्थान पर जाकर उपाय करने लगा। वहां जाकर अपनी सभी कलाएं रच डाली और वसंत ऋतु ने भी मद से अपना विविध प्रकार का प्रभाव दिखलाया। हे मुनिवरों, नारद के मन में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु शिव जी की कृपा से उनका घमंड चूर चूर हो गया। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग आदर से उसका कारण सुनिए। शिवजी की कृपा से कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कामारी शिवाजी ने भी यही तपस्या की थी। यही शिवजी ने मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाले कामदेव को जलाया था। कामदेव को जलाने के लिए रति ने देवताओं की स्तुति की, तदंतर देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। तब शिवजी ने कहा, हे देवताओं, कुछ समय बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, किंतु यहाँ उसका कोई उपाय नहीं चलेगा। हे देवताओं, यहाँ की जो भूमि आपको दिखलाई दे रही है, यहाँ रहने वाले पर कभी भी कामदेव के बाण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। इस प्रकार शिवजी के वचनों के अनुसार कामदेव अपने को नारद के प्रति असमर्थ पाकर शीघ्र ही स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास चला गया। कामदेव ने वहां जाकर उसने सब समाचार और नारद मुनि का प्रभाव इंद्र को सुनाया। उनकी आज्ञा प्राप्त कर वसंत के साथ कामदेव अपने स्थान को चल दिया। इस समाचार को सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और नारद जी की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वह शिवजी की माया से मोहित होने के कारण उस समाचार को नहीं जान सका। इस लोक में शिवजी की माया को कोई नहीं जान सकता है। जिस भक्त ने अपनी आत्मा शिवजी को अर्पित कर दी है, उसके अतिरिक्त सभी को शिव माया मोहित कर देती है। नारद भी शिव के अनुग्रह से बहुत समय तक वहाँ रहे।
अपनी तपस्या को पूरा हुआ जानकर उन्होंने तपस्या समाप्त कर दी। कामदेव से अपनी विजय को जानकर मुनिवर को घमंड हो गया। तदंतर वे शिव माया से मोहित होकर ज्ञानहीन हो गए। हे मुनिवरों, शांभवी महामाया धन्य है उसकी गति को जिसे ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी नहीं जान सकते। उस घटना के अत्यंत मोहित एवं मदमत मुनिवर नारद अपने इस समाचार को कहने के लिए कैलाश गए। उस घमंडी मुनि ने शिवजी को प्रणाम करके अपने को महात्मा, कामजेता और प्रभु समझते हुए अपना सब समाचार सुनाया। यह सुनकर भक्त वत्सल शिवजी ने नारद जी को अपनी माया से मोहित होने के कारण को जानने वाले तथा भ्रष्ट चित्त देखकर उसने कहा, शिवजी ने कहा, हे तात नारद, तुम विद्वान हो, धन्य हो, मेरी बात सुनो। जो तुमने मुझसे कहा ऐसा किसी से मत कहना, विशेष करके विष्णु भगवान से तो और भी मत कहना। अपना समाचार जो तुमने मुझसे कहा वह दूसरों से पूछे जाने पर भी मत कहना। यह वृत्तांत अत्यंत गोपनीय है, अतः इसे किसी से मत कहना। मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, तुम विष्णु के भक्त हो और वे मेरे अनुगामी होते हैं। इस प्रकार शिवजी ने उन्हें बहुत भांति समझाया क्योंकि रुद्रदेव सबका स्मरण करते हैं, किंतु नारद को शिव माया से मोहित होने के कारण यह अच्छा नहीं लगा। प्रबल होनकार तथा कर्म गति को विद्वान ही जान सकते हैं। उन शिवजी की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। तब मुनिराज नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनसे अपने तपोबल से कामजय की चर्चा की। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके और सभी कारणों को जानकर अपने पुत्र से यह सुनाने का निषेध किया। ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद को ब्रह्मा जी की बात भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे शिव माया से मोहित थे और उनके हृदय में मद का अंकुर पैदा हो गया था। जैसी शिवजी की इच्छा होती है वैसा ही संसार में होता है। संपूर्ण संसार उनके अधीन है क्योंकि वह उन्हीं के वचनों में स्थित है। बुद्धि के नष्ट होने पर नारद शीघ्र ही विष्णु लोक को गए क्योंकि उनके मन में कामजय का मद अंकुरित हो गया था। उसी को विष्णु से कहने के लिए गए। विष्णु ने नारद मुनि को आता हुआ देखकर आदर से उठकर कुछ आगे जाकर आने का कारण न समझकर उन्हें शीघ्र ही आलिंगन किया। अपने आसन पर बैठाकर शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर विष्णु ने नारद के घमंड को दूर करने वाली सत्य बात कही। विष्णु भगवान ने कहा, हे तात, तुम कहाँ से किस लिए यहाँ आए हो? हे मुनि शार्दुल, तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। विष्णु के इन वचनों को सुनकर नारद मुनि को अभिमान हुआ। मदमोहित होकर उन्होंने बड़े घमंड से अपना सब वृतांत सुनाया। घमंडपूर्ण मुनि के वचनों को सुनकर शिवजी ने चरण कमलों का हृदय में ध्यान कर उसका संपूर्ण कारण जान लिया। परम माहेश्वर शिवात्मा भगवान विष्णु ने भक्ति से शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विष्णु ने कहा, हे देवों के देव महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको मोहने वाली आपकी माया भी धन्य है। परमात्मा शिव की इस प्रकार स्तुति करके आंख बंद करके भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान कर वे चुप हो गए। संसार के रक्षक विष्णु शिवजी के कर्तव्य को हृदय से जानकर शिवजी की आज्ञा से वे मुनि श्रेष्ठ नारद से कहने लगे। विष्णु ने कहा, हे मुनि शार्दुल, तपोनिधि, उदार बुद्धि, आप धन्य हैं। हे मुनिवर, जिसके हृदय में
तीन देवताओं के प्रति भक्ति नहीं होती है उसे काम, मोह आदि सताते हैं, उसी को ये विकार दुखद होते हैं। तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान और वैराग्य से युक्त रहते हो। तुमको किस प्रकार काम विकार हो सकता है? तुम तो जन्म से ही विकारों से रहित तथा शुद्धि हो। वह मुनिवर इस प्रकार की बातों को सुनकर हृदय में नमस्कार करके नारद ने हरि से कहा, हे स्वामिन, उस कामदेव का क्या प्रभाव है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कहिए। ऐसा कहकर विष्णु भगवान को प्रणाम कर स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। जय गुरु जी।